सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड ना सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। क्या एक बहू की चुप्पी पूरे घर का संतुलन बिगाड़ सकती है? क्या किसी महिला की आवाज पूरे परिवार की तकदीर बदल सकती है? दोस्तों, ये सिर्फ एक सीरियल नहीं, एक जंग है खुद के सम्मान और रिश्तों को बचाने की। आज की कहानी आपको रुलाएगी, गुस्सा दिलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। दुर्गा देवी और चारों बहुएं ड्राइंग रूम में बैठी थी। टेबल पर मिठाइयां और हंसी का माहौल था। फूड फेस्टिवल में सबने मिलकर मेहनत की थी और अब घर खुशियों से भरा था। दुर्गा देवी बोली, देखा बेटियों, मेहनत का फल कितना मीठा होता है। मंजली बहू धीरे से मुस्कुराई। उसके मन में बस एक ही बात थी, कल की अवार्ड सेरेमनी। वह चाहती थी कि इस जीत का हिस्सा बनकर सब एक साथ वहां जाएं। तभी दरवाजे से पोल्टू आया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह अकड़ थी। उसने सबको देखा और बोला, ये सब नाच गाने का ड्रामा खत्म करो और सुन मंजली, तू कहीं नहीं जाएगी। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। मंजली के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। रात का खाना खत्म हुआ, सब सोने चले गए, लेकिन मंजली का मन नहीं मान रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और कमरे में धीरे से कहा, पोल्टू जी, ये मेरे लिए बहुत खास है, एक बार जाने दीजिए। पोल्टू ने उसकी बात खत्म होते ही जोर से कहा, समझ में नहीं आता तुझे? मैंने मना किया है तो मना किया है, बहस मत कर। उसकी ऊंची आवाज सुनकर मंजली डर गई। आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। लेकिन पोल्टू का गुस्सा यही नहीं रुका। उसने मंजली का हाथ पकड़ा और बोला, ज्यादा अकड़ दिखाएगी तो मैं रास्ता दिखाना जानता हूँ। मंजली को एहसास हो गया कि ये सिर्फ मना करना नहीं, ये उसकी इज्जत पर चोट थी। सुबह होते ही मंजली ने ठान लिया कि अब चुप नहीं रहेगी। वह सीधे दुर्गा देवी के कमरे में गई। मां जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। दुर्गा देवी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ मंजली? मंजली फूट फूट कर रो पड़ी। ये सिर्फ मुझे रोकते नहीं माँ जी, कमरे में मुझे मारते भी है, कल रात भी। उसके चेहरे पर निशान साफ दिख रहे थे। घर में सब सन्न रह गए। अहाना दौड़कर आई और मंजली को गले लगा लिया। अब बहुत हो गया, ये सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं रहा, ये अन्याय है। अहाना गुस्से से लाल थी। उसने पोल्टू को सबके सामने बुलाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत पर हाथ उठाने का हक किसने दिया? पोल्टू हंस पड़ा। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, तू इसमें मत पड़। अहाना ने डांटते हुए कहा, या तो मंजली से सबके सामने माफी मांगो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पोल्टू ने आंखें तरेरी और कहा, जाओ बुलाओ पुलिस, देखते हैं क्या कर लेती हो। अहाना ने उसी वक्त फैसला किया। वह बाहर निकली और सीधे पुलिस स्टेशन चली गई। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। हमें शिकायत मिली है, हमें पोल्टू से बात करनी है। पोल्टू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अहाना मजाक नहीं कर रही थी। पुलिस ने साफ कहा, या तुम माफी मांगो या फिर हमारे साथ चलो। पोल्टू मजबूरी में सबके सामने मंजली से माफी मांगता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने मन ही मन कहा, अहाना, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। दोस्तों, यहां से कहानी अब और ज्यादा रोचक होने वाली है। पुलिस के जाने के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा था। दुर्गा देवी की आंखों में चिंता थी। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? हम लोग कभी सोचा भी नहीं था कि हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। मंजली चुपचाप बैठी थी। अहाना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने सही किया कि आवाज उठाई। चुप रहना और गलत सहना दोनों गुनाह है। लेकिन दूर खड़ा पोल्टू अपनी मुट्ठी भींच रहा था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ये खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अब शुरू होगा। पोल्टू देर रात अपने दोस्तों से मिलने गया। मुझे अहाना को सबक सिखाना है। उसने प्लान बनाया कि फूड फेस्टिवल की ट्रॉफी चोरी करवाई जाएगी और आरोप मंजली बहू पर लगाया जाएगा। अगली सुबह घर में हंगामा मच गया। ट्रॉफी गायब है, दुर्गा देवी चिल्लाई। पोल्टू ने चालाकी से कहा, माँ जी, कल रात मंजली ही ट्रॉफी के पास थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रॉफी उसने छुपाई हो? मंजली हक्की बक्की रह गई। मैं क्यों ट्रॉफी चुराऊंगी? लेकिन पोल्टू के शब्दों ने घर के माहौल को जहरीला कर दिया। अहाना को शक हो गया कि यह कोई चाल है। उसने पूरे घर में खोजबीन शुरू कर दी। स्टोर रूम में उसे मिट्टी से सना हुआ एक बैग मिला। बैग खोलते ही ट्रॉफी अंदर थी। अहाना गुस्से से पोल्टू के पास गई। ये क्या है? तुम्हारी घटिया चाल समझ में आ गई है मुझे। पोल्टू ने हंसते हुए कहा, तूने मुझ पर पुलिस बुलवाई थी ना, अब देख मैंने तेरा घर कैसे तोड़ा। अहाना बोली, ये घर किसी की चाल से नहीं टूटेगा, मैं सच सबके सामने लाऊंगी।
अहाना ने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। सबके सामने उसने ट्रॉफी दिखाई और सच्चाई बताई। ये ट्रॉफी स्टोर रूम में मिली है और वहां सिर्फ एक ही इंसान की उंगलियों के निशान थे, पोल्टू के। दुर्गा देवी गुस्से से बोली, पोल्टू, इतने बड़े घर का नाम खराब कर दिया। उल्टू के पास कोई जवाब नहीं था। मंजली बहू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं था। उसने सबके सामने कहा, अब मुझे अपने हक के लिए लड़ना होगा। पोल्टू गुस्से में घर छोड़ने लगा। मैं इस घर में जाओ पोल्टू, लेकिन जब तक तुम अपने गुस्से और गलती को नहीं बदलोगे, इस घर में कदम मत रखना। पोल्टू वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग थी। अहाना ने मंजली का हाथ पकड़ा और कहा, तुम अकेली नहीं हो, ये घर तुम्हारे साथ है। दृश्य धीरे धीरे फेड होता है। बैकग्राउंड में आवाज आती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली जंग तो अब शुरू होगी। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का दमदार अपडेट। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या पोल्टू अपनी हार मान लेगा या फिर लौटकर एक नई चाल चलेगा? आपको क्या लगता है, अहाना का अगला कदम क्या होगा? और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वो शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।